कभी महात्मा जी के पास जाते, महात्मा जी को रास्ता, महात्मा जी कहते बेटा ये ले माला, नाम जप कर। नहीं नहीं, ये तो बड़ा कुछ अलग सा बताओ। अरे अलग सा बता के जाओगे कहाँ? अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। सबका परिणाम अंत में महापुरुषों ने, योग नाम नृप निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। सबका योगियों ने योग का, ध्यानियों ने ध्यान का, सबका जो निर्णय दिया है, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम निर्नितम हरेर नामानुकीर्तनम। सब साधनों का मूल है कि कृष्ण नाम कहो, राम नाम कहो। बड़ा सरल है, और मैं आपसे वो सरल साधन के लिए ही निवेदन कर रही हूँ। मैं आपसे नहीं कह रही कि आप ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। और क्यों कहूँ? जब मैं खुद नहीं कर सकती उन साधनों को, तो आपसे कैसे कहूँ? आपसे कैसे कहूँ कि आप एक एक अपना सब कुछ त्याग करके हिमालय, जब मैं खुद जा नहीं सकती तो? क्योंकि जी कहना बड़ा आसान है, इस व्यासपीठ पर से कहना मोह माया नहीं होनी चाहिए, मैं मेरा नहीं होना चाहिए, ये बड़ा आसान है कहना। लेकिन उसको जिसने जिया है, अगर वो उस बात को कहेगा ना, तो मेरा ऐसा मानना है, अगर 1000 लोग भी बैठे होंगे श्रोताओं की श्रेणी में, तो 1000 लोगों के मन में परिवर्तन, चेंज आ जाएगा। क्योंकि जो कहने वाला है उसने खुद ने उस चीज को जिया है। इसलिए हरिनाम एक साधन है कलयुग में, जो हमें भगवान से मिला सकता है, भगवान तक पहुंचा सकता है। आप सबसे इसलिए मैं यही निवेदन कर रही हूँ। और मैं जहाँ जिसके भी पास श्रीमद् भागवत कथा लेकर के जाते, कई लोग पूछते भागवत का सार सुनाओ। जी ऐसे तो भागवत का सार सुनाया नहीं जाता, पर चलो आप कह रहे हो तो एक काम करो कि आप कृष्ण नाम पकड़ लो, राम नाम पकड़ लो, यही सबका सार है, यही भागवत का, रामायण का। अभी एक कथा अभी मैंने सुनाई थी, हमारे अभी एक कथा से पूर्व संकीर्तन था घर पर सूरी जी के, तो वहाँ एक मैंने, श्रावण चल रहा है, बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की सब सेवा कर रहे हैं, तो उनकी राम नाम में कितनी निष्ठा थी, तो आप सब जानते ही है। विष राम नाम लेके पी गए और देखो कंठ में अमृत का फल प्राप्त हुआ। तो भगवान भोलेनाथ जी ने एक बार एक रामायण की रचना की, श्री भोलेनाथ जी के द्वारा रचित रामायण। और उस रामायण में कोई ऐसी वैसी रामायण नहीं थी छोटी मोटी, वो रामायण अद्भुत रामायण, उसमें 1 करोड़ श्लोक थे। भोलेनाथ जी ने रचना कर दी। अब सब देवताओं के, मानवों के, सबके मन में आया, अरे भोलेनाथ जी क्या करेंगे इसको रख के, इससे अच्छा तो उनके पास जाते, निवेदन करते कि इसके जो श्लोक है उनको बांट दो, हम सब में बांट दो। तो सब देवता, थोड़े से दैत्य राक्षस, थोड़े से मानव भोलेनाथ जी के पास पहुंच गए। अब भोलेनाथ जी से निवेदन कर रहे, हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे शंभो, क्या करोगे आप इसे रख के? तो एक काम करो, आप इस जो रामायण के श्लोक है इसको आप हम 3 लोगों में डिवाइड कर दो, देवताओं में, मानवों में, दैत्यों में, तीनों में। तो तीनों में भोलेनाथ जी ने 1 करोड़ श्लोक में से उसका 3 हिस्सा किया और 33 लाख 33 lakhs ईच ग्रुप, तीनों को बांट दिया। अब 1 करोड़ में से 33 तीनों को बांटेंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? है 1 लाख। आजकल गूगल पर इतना ज्यादा सर्च करने लगे ना हम कि माइंड में कुछ रहता ही नहीं है, फोन निकालो और कट 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 सब हो जाता है। 1 लाख बचे। तो दैत्यों ने कहा, अरे शंभो, आप तो
प्रेमी हो राम जी के, आप तो भगवान के प्रिय हो, तो आप इसको भी क्या करो, इसको भी बांट दो। भोलेनाथ जी बोले लीजिए, ये भी ले लीजिए। तो भोलेनाथ जी ने 1,00,000 में से 33,000 तीनों में बांट दिए। तो कितने बचे? 1,000 1,000 बचे। तो दैत्य बोले अरे प्रभु आप इसका भी क्या करोगे, इसको भी बांट दो। भोलेनाथ जी बोले लीजिए, इसको भी ले लीजिए। तो उसमें से 3,300 ईच तीनों को बांट दिए गए। अब कितने बचे? 100। अब देवता बोले महाराज आप तो शंभो। भोलेनाथ जी बोले हाँ समझ गया, बस इतना ही बहुत है, ये भी बांटने, हाँ ये लो। तो उसमें से 33 श्लोक ईच तीनों लोगों में बांट दिए गए। बचा 1 श्लोक। अब 1 जब बचा तब फिर से देवता बोले महाराज इसको भी बांट दो। भोलेनाथ जी बोले ऐसे कैसे बांट दूं, अलग अलग श्लोक थे तो बंटवारा संभव था, इसको एक को कैसे बांटू। बोले कुछ भी करो, आप करो। तो अनुष्टुपी छंद का श्लोक था, 32 अक्षर थे, उसमें 10-10 अक्षर तीनों में बांट करके भोलेनाथ जी के पास बचे 2 अक्षर। देवता बोले इसे बांट। भोलेनाथ जी बोले खबरदार अब आगे बोले तो। बहुत सुनी तुम्हारी, अब जितना बंटवारा करना तब बांट दिया। और एक बात कहूं, ये सारी रामायण तुमको मुबारक, ले जाओ पढ़ो अध्ययन करो, लेकिन ये जो 2 अक्षर है ये मैं नहीं दूंगा। अच्छा जी मत दीजिए, पर कम से कम बता दीजिए ये अक्षर क्या है। भोलेनाथ जी ने कहा ये अक्षर मेरी रामायण का सार है, ये अक्षर मेरे जीवन का सार है, ये अक्षर मेरे सारे अध्ययन ज्ञान त्याग वैराग्य सब का सार है। और वो 2 अक्षर हैं राम। ये राम मेरी पूरी रामायण का सार है। मैंने राम पकड़ लिया, अब रामायण तुम पूरी पढ़ो सुनो आपस में बांटो। क्योंकि मैंने तो जो मूल है उसको पकड़ लिया, जड़ को पकड़ लिया कि राम ही सारी राम कथा, कृष्ण ही पूरी भागवत का सार है, शिव ही पूरी शिव पुराण का सार है। इसको हम क्या करते हैं, जो पकड़ना चाहिए वो नहीं पकड़ते हैं, जो मूल चीज जो जरूरत की है वो नहीं पकड़ते, और बाहरी जो छोटे मोटे चुटकुले उनको पकड़ लेते हैं, गलतियों को पकड़ लेते हैं, बस जो चीज पकड़नी है उसे नहीं पकड़ते।